प्रदेश में 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसी कड़ी में आज दूदू में सीएम भजनलाल शर्मा ने पखवाड़े का शुभारंभ किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जोगाराम पटेल मौजूद रहे। पखवाड़े में सीएम ने लाभार्थियों को पट्टे बांटे। साथ ही सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस पखवाड़े से विकसित राजस्थान का सपना साकार होगा। रिपोर्ट में दिखाएंगे। प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐलान किया है कि 24 जून से 9 जुलाई तक प्रदेश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसी कड़ी में आज दूदू में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन किया गया और इस पखवाड़े का आगाज सीएम भजनलाल शर्मा ने। साथ ही लाभार्थियों को सीएम ने पट्टों का वितरण किया और वृद्धावस्था पेंशन के स्वीकृत पत्र भी बांटे। एनएफएसए, पालनहार, सूर्य घर बिजली योजना के साथ सीएम ने मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना, स्प्रिंकल योजना के लाभार्थियों को चेक भी बांटे। कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के जरिए पंक्ति के आखिरी व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना हमारी सरकार का मकसद है। सीएम ने कहा कि जब तक किसान, मजदूर, महिला, युवा किसान का उत्थान नहीं होगा तब तक देश विकसित नहीं होगा और लोगों के जीवन में स्थायी बदलाव लाना ही हमारा ध्येय है। अंत्योदय का सिद्धांत कहता है कि जब तक गांव का गरीब, किसान, मजदूर सशक्त अगर नहीं होगा तब तक देश की प्रगति अधूरी मानी जाएगी। जब तक गांव का, तहसील का, जिले का, प्रदेश का और देश का विकास नहीं होगा, जब तक किसान, मजदूर, गरीब, महिला, युवा का उत्थान नहीं होगा। सीएम ने कहा कि इस अभियान के जरिए लोगों को आपसी खाई बांटने का काम होगा। ग्रामीणों को जमीन का स्वामित्व मिलेगा, गांव में स्वच्छता होगी, एक पेड़ माँ के नाम लगाए। हम पीएम नरेंद्र मोदी के सपनों का राजस्थान बनाए। हमारे मंत्री जी सभी हमारे मंत्रीगण जल संरक्षण अभियान में गए थे और अभी हमारा ये अंत्योदय पखवाड़ा इसमें जाएंगे। आने वाले समय में पर्यावरण का काम हमारा चलने वाला है, क्योंकि हमने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम। हम अब की बार 10 करोड़ पौधे राजस्थान में लगाने का काम करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की जनता से आह्वान करते हुए कहा कि सभी मिलकर गरीबी हटाने का संकल्प लें, सरकार की योजनाओं को जरूरतमंदों तक फायदा दिलाएं। हमारा पखवाड़ा राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ को नारा दिया था और यह नारा आज का नहीं है। यह नारा जब देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बने थे, नेहरू जी से लेकर के लगातार इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, अब राहुल जी भी दे रहे हैं और भी देंगे, लेकिन कभी उनका गरीब से बादशाह नहीं रहा। अगर गरीब की बात को सुनने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। सीएम ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस आलू से सोना बनाती है, लेकिन ऐसी मशीन हमारे पास नहीं है। किसान के खेत को पानी मिल गया तो किसान जरूर सोना उपजा लेगा। कांग्रेस के लोग तो सपने दिखाते हैं और सपने भी वो दिखाते हैं जो समझ में नहीं आते, क्योंकि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आलू से सोना बना देंगे, आलू से सोना। अरे भाई, वो मशीन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर किसान के खेत को पानी मिल गया तो किसान जरूर अपने खेत में फसल के माध्यम से सोने को उपजाता करेगा और वो जरूर सोना पैदा करने का काम करेगा। वहीं पखवाड़े में बोलते हुए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि सरकार ने राजस्थान की जनता के सपने पूरे किए। ये पखवाड़ा गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेगा और सीएम भजनलाल के नेतृत्व में प्रदेश विकसित राजस्थान बनेगा। आपने जब से बागडोर संभाली है, आपने महिलाओं के लिए गैस में सब्सिडी देने का काम आपने किया। आपने इन किसानों के लिए गेहूं में समर्थन मूल्य बढ़ाने का आपने काम किया और आपने पेट्रोल और डीजल का भाव समांतर इस राजस्थान में करके किसानों और हर क्षेत्र के लोगों को राहत देने का काम किया है।
अंत्योदय जन कल्याण ही हमारी मूल भावना है। यही पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने हमको अंत्योदय की भावना सिखाई है और हमें यही संकल्प लिया है कि हम अंत्योदय जन कल्याण को समर्पित हमारी सरकार रहेगी। हम सब यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के शुभारंभ के लिए एकत्रित हुए हैं। एक ऐसा अभियान मित्रों जिसका उद्देश्य राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और यही अंत्योदय का मूल मंत्र है। अंत्योदय संबल पखवाड़ा कार्यक्रम में पहुंचने से पहले सीएम का अजमेर में कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से भव्य स्वागत किया और बड़ी संख्या में लोग बारिश के बावजूद सीएम को सुनने के लिए बेचैन दिखे। पखवाड़े के जरिए प्रदेश सरकार जनता का भला करने के साथ विकसित राजस्थान का सपना साकार करने के लिए कदम बढ़ा रही है। बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।